व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन ला सय्यमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन। अम्मा बअद क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अम्मा बअद क़ाल अल हुसैनुल गरीब अल मज़लूम अल्लज़ी क़ुतिल लदशान फ़ी अर्ज़ करबला फ़ी वक़्त आशूरा क़ाल इंद वक़्त विदाइही या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या रुक़य्या व या सकीना व या रुबाम अलैकुन्न मिन्निस्सलाम व हाज़ा आखिरुल विदा व अलैकुन्नल इफ्तिजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर्रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्री ला मअबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बुलंद आवाज़ से तकबीर की आवाज़। करबला में हुसैन इब्न अली हर लम्हा अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इमाम हुसैन के इक़्तिदा में तकबीर बुलंद करे, यही रम्ज़ था। सैयदा सानिया ज़हरा ने कहा, मुझे क्या पता कि आप कैसे लड़ रहे हैं, जंगी पोजीशन क्या है। तो इमाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता रहूँगा और मेरी आवाज़ से पहचान लेना। नारे तकबीर। पैगंबर खुदा से इश्क़ इजहार फरमाए। नारे रिसालत। अब वो नाम जो इसमें आज़म है, जिस नाम की हैबत है, जिस नाम की बरकत से बारिशें होती है, जिस नाम के बरकत से बे औलाद को खुदा औलाद इनायत फरमाता है, जिस नाम की बरकत से ज़करिया को खुदा ने यहया इनायत किया है, वो नाम जिसकी बरकत से जिब्रील को इज़्ज़त मिली है, मिकाईल सरफराज हुआ है, जहन्नम की आग खामोश हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और हुरुल ऐन उस नाम के एहतराम में झुक जाते हैं। वो नाम है फातिह खैबर अली, वो नाम है फादर हसनैन अली, वो नाम जिसकी हैबत से हर फिरऔन का तकब्बुर टूट जाता है। उस नाम को अपने ज़बान पे मुअत्तर करे। नारे हैदरी। इससे भी बुलंद आवाज से हाथ उठा उठा के कहे, गदीर ख़म के मंजर को याद करते हुए, नारे हैदरी। आज हयात तय्यबा में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वह हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत है। मैं पहली मुहर्रम और दूसरी मुहर्रम को हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत पर हमेशा गुफ्तगू करता आ रहा हूँ। आज मैं चाहता हूँ उस मौजू पर बहस व गुफ्तगू करूँ। वुज़ू और तहारत के बग़ैर जिस मौजू को शुरू करना मुमकिन नहीं है। मैं अभी वुज़ू करके आया हूँ और बीबी से मदद भी तलब किया है। इस्लाम में सबसे बड़ा मुश्किल टॉपिक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत है। इस विलायत से बड़ा टॉपिक इस्लाम में नहीं है। क्यों? हर इबादत का महवर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हर रज़ायत का महवर ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा है। पैगंबर दुआ करते हैं
तब तक मुस्तजाब नहीं होता जब तक फातिमा आमीन न कहे। आमीन ज़हरा है कि दुआए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल होते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं विलायत ज़हरा समझाने से पहले बीवी से मदद हासिल करूँगा। बीवी हमारे सीना खोल दे। रब्ब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बड़ा टॉपिक है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत को समझना। क्यों? नबुव्वत से भी बड़ा टॉपिक है, इमामत से भी बड़ा टॉपिक है। जिस टॉपिक को कुरान ने वाज़ेह किया, रिसालत में कोई मुश्किल काम नहीं है, कुरान ने खुल के बयान किया। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, वज़ाहत कर दिया। इल्म उसूल ने नज़ाम इमामत को वाज़ेह कर दिया। नज़ाम तारीफ़ रिसालत वाज़ेह है। नबी कौन है कुरान ने बयान किया। तवज्जो है ना? नारा हैदरी। रसूल कौन है कुरान ने वाज़ेह कर दिया। अंबिया का किस्सा कुरान ने बयान कर दिया। 35 अंबिया का नाम खुदा ने कुरान में बयान कर दिया। तो हमें रिसालत समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसको खुदा वाज़ेह अल्फाज में बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, ताहा यासीन ये कह के खुदा ने बयान फरमाया अय्युहल मुदस्सिर अय्युहल मुज़म्मिल। फिर कोई भी मुश्किल मरहला नहीं जिसको समझने, तवज्जो है ना, जिसको समझने के लिए कोई दिक्कत की जरूरत हो। इमामत के टॉपिक को भी कुरान ने बयान किया, इमामत को वाज़ेह किया। अब उसूल कहता है कि नबी और इमाम में फर्क क्या है, नबी और इमाम में फर्क क्या है। उसूल कहता है अल इसालु इलल मतलूब, अल रहनुमाई करना, मंजिल को तरफ रहनुमाई करना, मंजिल की तरफ इशारा करना, हिदायत करना, रहनुमाई करना, उसे नबी कहते हैं। अत-तरीक़ इलल मतलूब, जिसको मिसाल के जरिए समझाना चाहूं तो मैं आपसे कहूं मोहतरम मुझे ये बताओ कि कराची जाने का रास्ता कौन सा है। तो गर्दिश शाह साहब जो है मुझे कहे कि भाई इधर से आप अड्डे पे जाए, अड्डे से आप डेवा पकड़ ले, फिर यहीं से आप निकल जाएंगे डेरा से चलते हुए सखर से आप कराची पहुंच जाएंगे। आपने मुझे कराची का रास्ता दिखाया, मंजिल की तरफ मेरी राहनुमाई की। जो राहनुमाई करे, रास्ता दिखाए, इन्ना हदैनाहु सबील, हमारा काम रास्ता दिखाना है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कोई शुक्रान नियामत करे और कोई काफिर बन जाए। हमारा काम है गदीर में अली को दिखाना। कोई बेअद करके मोमिन बन जाए, कोई मुखालिफत करके मुनाफिक बन जाए। अभी बीबी दो आलम की हुकूमत और उनकी तकवीनियत से पहले नबी और इमाम को मुअय्यन करूंगा। इसके बाद बताऊंगा सैयदा का मकाम क्या है, सैयदा की विलायत क्या है। अब मुझे कराची जाना है, नबी उससे कहते हैं जो तुम्हें जन्नत का रास्ता बताए। ये जहन्नम का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। तुम्हारे लिए हिदायत के रास्ते को मुअय्यन करे, उसे नबी कहते हैं। आपने मुझसे कहा मौलाना इधर से कराची जाओ, कराची का रास्ता दिखाना। तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। हाथ उठा, अपना चेहरा भी दिखाए, कोई मसला है, चेहरा दिखाए। क्यों? तुम्हारे चेहरे पे अगर विलायत की खुशबू आ जाए तो आले मोहम्मद ने तुझे सलाम कहा है। नारे हैदरी, चेहरा दिखाना होगा। और अली की विलायत और बीवी की विलायत पे चेहरा खेलना होगा। क्योंकि हमारे सुदूक में हदीस है कि हमारी विलायत सुनकर अगर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार आ जाए तो तुम्हारे वालिदैन को इमाम बाकर का सलाम कह दे। तुम्हारी नजात के लिए काफी है कि तुम हमारे विलायत के दम भर दे ताकत से।
जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो भी बीवी की खातिर हाथ उठा के कहना आ रहा है हैदरी। अब नबी किसे कहते हैं? जो तुम्हें मंजिल की तरफ दिखा इशारा करे, रहनुमाई करे, रास्ता दिखाए। मैंने आपसे कहा कराची जनाब ने कहा इधर से जाओ, गाड़ी में बैठे चले जाओ। लेकिन एक दफा शाह साहब से मैंने कहा कराची जाना है, तो शाह साहब ने कहा ओ मोहतरम, कराची का रास्ता खटन है, आपको तकलीफ हो जाएगी, और इतना बड़ा रास्ता है, एसी भी नहीं है, आओ मेरे गाड़ी में बैठे, मैं आपको काज़ी आज़म के मजार पर छोड़ के आता हूं। इमाम रास्ता दिखाने को नहीं, कश्ती में बैठा के मंजिल तक ले जाने को इमाम कहते हैं। हाथ उठा के हटा के हैदरी। हुसैन रास्ता नहीं दिखाते, हुसैन हुर को बुलाकर मंजिल तक ले जाते हैं, अपने कश्ती में बिठाते हैं, बिठाकर ले जाते हैं, और रास्ता दिखाकर तुम्हें मुश्किल में नहीं डालते, बल्कि तुम्हारे मुश्किल कुशा तेरे मुश्किल को हल फरमाते हैं। अब इमामत का मैंने बयान किया, मंजिल तक ले जाना, और नबी वो है जो मंजिल की तरफ तुम्हारी हिदायत करना। लेकिन बीवी की तारीफ क्या है? सैयदा को हम इमामत में ढूंढे या सैयदा के मकाम को हम नबुव्वत में ढूंढे, लेकिन कुरान ने कोई मकाम नहीं बयान किया कि सैयदा नबुव्वत के दर्जे पर है, वो दर्जा नहीं बता रहे, और न इमामत के दर्जे पर है वो बता रहे हैं। वही जब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातमहुन, इमामत के दर्जे से भी ऊंचा देखना पड़ेगा। यारा इमाम जिसके चौखट पर झुके उसे सहरा कहते हैं। हाथ उठा के हैदरी। अब इमाम सादिक से पूछना पड़ेगा आपकी मांग का मर्तबा क्या है, आपकी वालिद गिरामी का रुतबा क्या है। सैयदा का इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, खुदा से दुआ करो फातिमा समझ में आ जाए, तवज्जो है ना, ज़हरा समझ में आ जाए, खुदा से दुआ करो। ये हर किसी के समझ में नहीं आता, इसके लिए खानदानी होना जरूरी है। जो खानदानी है उसको ज़हरा समझ में आता है। मैं थोड़ा और खुल के मैं बयान करूंगा। मौला अमीर अल मोमिनीन कहीं से गुजर रहे थे, तवज्जो, मेरी आवाज जहां जा रही है तवज्जो करे। आज कुछ जवाब देने के मूड में भी हूं। जो बीवी पर इल्जाम लगाते हैं नाउज़ुबिल्लाह खता की है, कुरान कह रहा है बीवी खता नहीं करती। कुरान ने तहारत की जिम्मेदारी ली है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमन व असीरा। ताहल अता के ताज का नाम ज़हरा है, कौसर विलायत के मरकज का नाम ज़हरा है, आये तदहीर के मरकज ज़हरा है, तहारत के मेराज को ज़हरा कहते हैं, सूरह हल अता के ताज को ज़हरा कहते हैं, कौसर की ज़ीनत को ज़हरा कहते हैं, सूरह हवद के मरकज को ज़हरा कहते हैं। कुरान की हर आयत के मरकज फातिमा है। किसी अहले सुन्नत के उलमा ने नहीं कहा, सही मुस्लिम में मैंने देखा वो फातिमा की तहारत का कायल है। इब्न सुनन दाऊद ने कहा कि ज़हरा पाकीज़ा है, मासूम है। हंबली ने कहा, शाफी ने कहा, मालिकी ने कहा, कोई भी अहले सुन्नत के इमाम और शियों ने नहीं कहा कि ज़हरा ने खता की। अब पता चला फातिमा खता पर नहीं है, तेरे बाप ने खता किया है। हाथ उठा के हैदरी। अब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हम मरे नहीं है, हम जिंदा है। हम ज़हरा की दिफा में अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बीबी तुझे क्या समझ में आए? तो कौन होता है जो ज़हरा को हिदायत दे? ये तुम्हारे, अब मुझे तुम्हारे नस्ल का पता चला है कि उमर बिन अनवार की रिवायत है, जो बीबी के आकर रुक जाए, जो सैयदा पर पहुंचकर रुक जाए, उसकी गलती नहीं है, उसकी पूरे नस्ल की गलती है। पूरा नस्ल में गलतियां हैं, क्योंकि वुजू किए बगैर इन्नमा ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। बोलो कुरान को वुजू के बगैर, बोलो सब बोलो, वुजू के बगैर
कुरान को वुजू के बगैर, सब बोलो, वुजू के बगैर नहीं छू सकता। अगर कुरान जो सामित है वुजू के बगैर नहीं छू सकता, जो कुरान नातिक है उसको कैसे छू सकता है? दोनों कुरान का हुक्म एक है। इस कुरान के लिए भी तहारत की जरूरत है। मौला अली कहीं से जा रहे थे, कुछ बच्चों ने अली को झुककर सलाम किया। अली थे इतने नूरानी, एक राहिब था, वो आकर अली के सामने ऐसे देखना था, झुक कर गिर गए। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाहु अकबर, या तुम इसका नाम देते? नाम का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चेहरा बता रहा है कि यह जानिशीन मोहम्मद होगा। अली के नाम पर हाथ उठा के नारा हैदरी, जितनी आवाज है अली के नाम पे कुर्बान करे। मैं सबने जान कुर्बान की, हाथ उठा के ताकत के साथ, बहादुरी के साथ, गदीर के याद में हैदरी। राहिब ने कहा, इनका चेहरा देख के मुझे यकीन हुआ कि शायद ये वही अली है जिसको मोहम्मद ने गदीर खम में दिखाया है। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मैंने एक दफा रसूल अल्लाह को देखा था, अब मैंने इस हस्ती को देखा तो उनका पेशानी भी मोहम्मद की तरह है, इनका आंखें भी मोहम्मद की तरह है, इनके चेहरे का नूर भी रसूल अल्लाह है, इनके सर के अमामा भी रसूल अल्लाह के है, इनके जो आवार रिदा है वो भी मोहम्मद के है। हू बहू मिस्ले मोहम्मद है, लगता है यही वही अली है। हाथ उठा के ताकत के साथ तो बच्चों ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, बच्चों ने अली को, अली इतने नूरानी थे सूरज की तरह। पैगंबर ने फरमाया मैं आसमान पे गया तो अली का चेहरा जवाल के वक्त के सूरज की तरह था। क्यों जवाल कहा? जवाल के टाइम पे किसी की मजाल नहीं है कि सूरज की आंख में आंख डाले। सैयद साहब, बुजुर्गवार साहब, जवाल के टाइम पे किसी की जरूरत नहीं कि आंख में आंख डाले। का जिस सातवें आसमान पे मैंने अली को देखा, चेहरा सूरज की तरह था, वो भी जवाल का सूरज। लेकिन मैं जमीन पे आके अली को देखा तो 14वीं चांद की तरह चमक रहे थे। तो सरावी ने सवाल किया आसमान पर इतना रोशन क्यों? कहा अली है ही आसमान वाले हैं, और जमीन वालों के सीने में इतनी विसद नहीं है कि वो अली को देखे। यहां पे 14वीं चांद, बच्चों ने झुककर सलाम किया। मैं जवाब दे रहा हूं, फातिमा की विलायत आसान नहीं है। मैं खुद जहरा की विलायत जन्नतुल बकी से रो रो के लिया हूं। कहा बीबी मुझे आपकी विलायत दे दे, आपकी मोहब्बत, वो विलायत अभी बयान करूंगा जिसका एक चराग जब हुर के दिल में चला, रोशन हुआ। और कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई मुत्तकी नहीं था, बल्कि सफ़ान में अली के खिलाफ था। लेकिन फातिमा की मोहब्बत है कि यजीदी लश्कर से घुमा घुमा के हुसैन की कश्ती में सवार कर दिया। सलामुल्लाह अलैहा की फातिमा की मोहब्बत है। ज़हरा की मोहब्बत मरने नहीं देगी तुझे। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी, मर के जीने का नाम फातिमा है। तुम्हें जिंदगी देगी, तुम्हें बिस्तरे की मौत पर भी शहादत की मौत देगी। ज़हरा को कौन समझे? फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कुछ बच्चों ने अली को सलाम किया, एक बच्चे ने बड़े नखरे से अली को यूं टेढ़ी आंखों से देखा, सलाम नहीं किया। अली रुक गए। कहा सबने सलाम किया, तुमने नहीं किया? उसने कहा नहीं करता। अली ने कहा बुलाया, इधर आओ, करीब तो आओ, जरा अपने पेशानी मेरे करीब लाओ। बच्चा आया, मौला ने उसके दोनों अबरू को खींच कर एक दफा देखा और कहा अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने कितना सच फरमाया। क्योंकि पैगंबर खुदा ने मुझसे कहा अली, अल्लाह ने तुझे हर इल्म दिया है,
हर इंसान के पेशानी पर चूहे की कान के बराबर की तख्ती है जिस पर लिखा है ये आया कहां से और जाएगा कहां। ए बच्चा, तुमने अली को सलाम नहीं किया तो मोहम्मद ने मुझसे कहा था देख ले उसके पेशानी पर। मैंने तेरे पेशानी को खोल के देखा तो उस रास्ते से आया है जिस रास्ते में मेरी मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। हैदरी, तहारत की जरूरत है। तहारत, बीवी को समझने के लिए भी तहारत की जरूरत है। खतरनाक रिवायतें मैंने रखा हुआ है, अभी तकरीर के तीसरे हिस्से में मैं बयान करूंगा कि ये रिवायतें। ज़हरा कौन है भाई हमें नहीं मालूम। हथियार डाल के झुक जाने का नाम फातिमा है। हमारी अकलें जहां से रुक जाती है वहां से ज़हरा के फजाइल शुरू हो जाती है। हमारे मेमोरी कार्ड जहां पे जगह नहीं है वहां से फातिमा के फजाइल शुरू हो जाते। ज़हरा कौन, मुझे क्या पता। इमाम सादिक से पूछना पड़ेगा। इमाम फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम, हम अल्लाह की तरफ से मखलूकात पर हुज्जत खुदा है। नहनु, हम आले मोहम्मद हुज्जतुल्लाह अलैकुम, अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत है। वह उम्मी फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी मां ज़हरा हम पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। ताकत से ज़हरा वो है जो इमाम हसन पर भी हुज्जत है। इमाम हुसैन के भी ऊपर भी इमामत है फातिमा की। इमाम सच्चा एक दफा पैगंबर खुदा झुक कर ज़हरा को सलाम किया तो फातिमा सलामुल्लाह ने फरमाया बाबा आप इतने झुकते क्यों हैं, आप दरवाजे पे क्यों आते हैं, आप तो रहमत लिल आलमीन है। पैगंबर ने फरमाया जिब्रील अभी नाजिल हुआ है, खुदा का हुक्म है मोहम्मद फातिमा के इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक जाए और झुककर ज़हरा को सलाम करे और हाथ को चूमे। चूमने के बाद अपने मसनद नबुव्वत पर फातिमा को रखे, फातिमा को बिठाए। मसनद नबुव्वत पर बिठाने के बाद यूं फातिमा के सामने बैठे जैसे माँ बाप के सामने बच्चे बैठते हैं। पैगंबर ज़हरा ने फरमाया बाबा मुझे अजीब सा लग रहा है। नहीं, ये हुक्म खुदा है। अब उसके बाद बिठाकर खुदा ने फरमाया मोहम्मद कह दो फातिमा उम्म अबीहा, फातिमा अपने बाप के लिए मां का दर्जा रखती है। आपने भी तर्जुमा यही सुना और उर्दू वालों ने यही तर्जुमा किया है कि फातिमा अपने बाप के लिए मां का दर्जा है, मेरी मां के मकाम पर है। अगर हम एक अकीदा, तवज्जो है, नहीं तैयार है, एक इरफानी जुमला बताने जा रहा हूं। अगर पैगंबर फरमाए ज़हरा मेरी मां है तो दर्जा बुलंद किया या कम किया? नहीं किया, नहीं किया, कम किया। मुझे बताओ अब्दुल्ला अफजल है या पैगंबर अफजल है? परेशान हो गए भाई। पैगंबर अपने बाप से अफजल है या अफजल नहीं है? अली अफजल है या अबू तालिब अफजल है? भाई अली अफजल है, बेशक अबू तालिब बाप है, अफजल अली है। परेशान नहीं होना, मैं बड़े आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। भाई हजरत अब्दुल्ला मोहम्मद के बाप जरूर है लेकिन खातमुल अंबिया मोहम्मद है, खातमुल मुरसलीन बेटे की विलायत बाप पर है। हम और आप हो तो बाप की विलायत हम पर है लेकिन खातमुल अंबिया पर किसी की विलायत नहीं है, चाहे अब्दुल्ला ही, बोलो अब्दुल्ला ही क्यों ना हो। अबू तालिब बहुत बड़े हैं। बाज लोग कहते हैं कि अबू तालिब मुसलमान है या नहीं, ये बहस करते हैं। हम ये बहस नहीं करते। आयतुल्लाह जवादी, आपने तवज्जो मेरी तरफ, आयतुल्लाह जवादी फरमाते हैं हम ये बहस नहीं करते कि अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं, हम तो ये बहस करते अली का बाप नबी मख्फी थे या नबी जाहिर थे। हो ही नहीं सकता। हुज्जत बातिन, नारे हैदरी।
हम तो ये बात करते हैं कि हजरत ईसा से लेकर मोहम्मद तक या तो यह कहे कोई भी हुज्जत नहीं था, हुज्जत जाहिर होता है, तवज्जो, जो पढ़ा लिखा मजमा हुज्जत जाहिर है। बाज अंबिया ऐसे हैं जिसको खुल के नबुव्वत की दावा करने का हक है, बाज नबी है लेकिन मुंह बंद है, अंदर से नबी है। जमाना चल जाएगा उनकी नबुव्वत और विलायत पर। क्या आयशा से लेके पैगंबर तक जब कोई नबी नहीं है तो सूरज का निजाम है, चांद का निजाम है, रमजान चल रहा है तो कैसे चलेगा? एक सेकेंड के लिए इमाम ना हो तो निजाम दरहम बरहम होता है। ये 550 बरस तक कोई नबी नहीं आया तो नबी जाहिर नहीं आया। अब्दुल मुत्तलिब हुज्जत थे, अबू तालिब हुज्जत थे, अब्दुल्लाह हुज्जत थे, अबू तालिब हुज्जत थे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं जिस तरह काबा कयामत के दिन 30-30 हजार प्रोटोकॉल से आएगा, मेरा बाप अबू तालिब भी प्रोटोकॉल से कयामत के दिन आएगा। और इतना मेरे बाप का चेहरा नूरानी होगा, किसी नबी का चेहरा मेरे बाप के नूर के बराबर नहीं होगा। लेकिन फिर भी तवज्जो, लेकिन फिर भी कौन अफजल है? अली। मेरे साथ बोलो कौन अफजल है? और हजरत आमीना अफजल है या हजरत फातिमा? हजरत फातिमा, हजरत ज़हरा। अगर पैगंबर ने ये फर्ज, पैगंबर ने अगर फरमाया फातिमा उम्म, हदीस तो सही है लेकिन तर्जुमा सही नहीं है। हमारे मुकर्रिरीन भी बगैर इल्म के तर्जुमा करते, ये सही नहीं है कि मेरे माँ आमिना के पर नहीं, आमिना से फातिमा अफजल है, हाजरा से फातिमा अफजल है, सारा से फातिमा अफजल है, हर औरत से ज़हरा अजीम है। तो तर्जुमा क्या करना पड़ेगा? तर्जुमा के 18 मानी है, के 18 मानी है। एक माना मेजान और कसौटी को कहा जाता है। किसी दीवार टेढ़ी है या सीधी, वो मेजान जिससे दीवार को परखा जाता है उसे मेजान, उसे कहता है। बस पैगंबर ने फरमाया फातिमा उम्म अबीहा, इमामत और नबुव्वत के तवाज़ुन को बरकरार रखने वाली हस्ती का नाम फातिमा है। इस ओम का नाम मेजान है। नहीं, पूरी मुझे ताकत से, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो पशेमान हो जाए। हाथ उठा के पूरी ताकत से। अली अली उठा के, हाथ उठा के, माशाल्लाह। अभी जरा मुख्तर माशाल्लाह। टाइम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई उम्मे अबीहा का माना क्या है? हमारा अकीदा है इमामत और नबुव्वत। जब फातिमा आमिना से अफजल है तो अगर पैगंबर कहे मेरी माँ आमिना है तो इसका यहाँ पे का माना नहीं है, इसलिए आयतुल्लाह जवादी ने का माना मैदान रखा है। फातिमा नबुव्वत के लिए मैदान है, कसौटी है। तमाम अंबिया और इमामत के इल्म को अगर कसौटी और मैदान में परखना है तो वह हस्ती फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आज सादात के दिल खुश होंगे, उनके बादर गिरामी के फजाइल। तवज्जो है, ज़हरा को समझना है। नारा हैदरी, नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व उम्मी फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत है, हमारी माँ ज़हरा हम पर भी हुज्जत है। पैगंबर खुदा फातिमा के पेशानी की तरफ देख देख के रोते थे और मुस्कुराते थे। ज़हरा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ए अबता, मेरे पेशानी में क्या है जो आप देख देख के रोते हैं और मेरे पेशानी को देखकर कभी मुस्कुराते कभी रोते। फरमाया तेरे पेशानी में मुझे नूर हसन नजर आ रहा है, नूर हुसैन तेरे पेशानी में है, ज़ैनुल आबिदीन का नूर है, बाक़िरुल उलूम का नूर है, जाफर सादिक
का नूर है, इमाम कासिम का नूर है, आलिम आले मोहम्मद इमाम रजा का नूर तेरे पेशानी में है, इमाम जवाद का नूर है, इमाम हादी का नूर है, अस्करी का नूर है, उस हस्ती का नूर है जो मेरे 12वां खलीफा है। जब वो क़याम करेगा तो ईसा ऊपर से आएगा, खिज़र नबी बहर से आएगा, इलियास जमीन से आएगा, 3 नबी बेयाद करने वाले हस्ती का नूर तेरे ताकत। माशाअल्लाह, इतना अनवार है तेरे पेशानी ज़हरा में। 11 मासूमीन के अनवार के मजमुए का नाम पेशानी फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। ज़हरा सलाम बड़ी ताकत है, विलायत है, फातिमा की विलायत। एक और डिग्री तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, थके नहीं है, हाथ उठा के नारा हैदरी। एक और डिग्री है, ये डिग्री आज साबित करूंगा। और मेरे बीवी फातिमा कौन है? अल्लाह ने अपनी रिजायत की चाबी किसी नबी को नहीं दी, किसी नबी को भी मैं साबित करूंगा। एक हस्ती है, वो मादर हसनैन ज़हरा है। कहा खुदा ज़हरा जिससे राजी हो खुदा राजी होता है, फातिमा जिससे नाराज हो, बोलो, खुदा उससे नाराज होता है। फातिमा मेज़ान रिजायत इलाही का नाम है। फातिमा जिससे राजी हो, बोले, फातिमा जिससे नाराज हो। यह डिग्री आदम को मिली है। कहा है खुदा आदम जिससे राजी हो खुदा राजी होता है? नहीं, आदम को चाहिए खुदा की रिजायत का ख्याल रखे, वो भी नहीं रख सके। क्या खुदा चाहता था गंदुम के पास जाए? नहीं, आदम गए, खुदा राजी नहीं था, आदम ने गंदुम खाया। तो आदम को यह डिग्री नहीं मिलेगी कि आदम जिससे राजी हो खुदा राजी हो। नूह के लिए भी यह डिग्री नहीं है। क्यों? फरमाए परवरदिगारा ये मेरा बेटा है। खुदा ने कहा ये तेरा बेटा नहीं है। नूह ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं मालूम था और मैं इस्तिग़फार करूंगा उस चीज के बारे में जो मुझे नहीं मालूम था। खुदा नहीं चाहता था बेटा जन्नत में जाए, नूह चाहता था जन्नत में जाए। अब ये डिग्री नूह को भी नहीं मिली। चले मूसा की तरफ, हजरत मूसा को ये डिग्री मिली नहीं। क्यों? खुदा नहीं चाहता था कि मूसा डर जाए, लेकिन खुद खुदा कहता है खाइफान, डरते हुए गए, मुड़कर भी देखते थे। एक बंदे को मारा था, एक बंदे को मारा था, लेकिन फखरज मूसा खाइफान, डरते हुए गए। लेकिन सलाम अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब जब सूरह बरात की आयत लेके मक्का जाना था, पैगंबर ने फरमाया कौन है ये आयत लेके जाए? अली ने कहा मैं हाजिर हूं। 550 किलोमीटर मदीने से निकले अली तन्हा, किसी के बाप को मारा है अली ने, किसी के बेटे को मारा है। मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें अली ने जनाजा नहीं निकाला हो। किसी के चाचा को मारा, किसी के खाले को मारा। अमीर शाम को खत में लिखा है माविया मेरे पास वही तलवार है कि एक दिन में तेरे खाले को मारा, खाले के बेटे को मारा। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें अली ने नहीं मारा, लेकिन अली ना डरा। तवज्जो, कोई खौफ नहीं है। अबू तालिब का बेटा आ रहा है अकेला, ये नहीं कहा कि मैं डर रहा हूं। 500 किलोमीटर तय किया, अलम हाथ में है। मक्के में दाखिल होते बड़े इत्मीनान से आंखें फाड़ फाड़ कर अबू सुफियान और उसके लश्कर देखने लगे। अरे ये तो वही है जिसने खैबर में हमें गरक किया, ये तो वही है जिसने खंदक में हमें मारा, ये तो वही है जिसने, तवज्जो है, ये तो वही है जिसने बदर में हमें मारा। होना क्या चाहिए था? अगर एक बंदा अकेला मुल्तान में आए, आप सब डरे बगैर उसको गिराव में डालना चाहता, जिसके साथ कई जंगें लड़ी हो। लेकिन ऐसा हुआ सब दो भाग भाग कर जो है अबू सुफियान के घर जा रहा था, भाई वही आया है। अबू सुफियान ने कहा कौन आया है? अब डर के मारे नाम भी भूल गए, बस वही आया है जिसके हाथ में जुल्फिकार है। ताकत से हाथ उठा के, हाथ उठा के, नहीं नहीं नहीं, पूरी ताकत से नारा हैदरी। जो बाहर है वो भी हाथ उठा के कहे नारा हैदरी। वही आया है जिसके
जुल्फिकार है, तवज्जो, जिसके हाथ में जुल्फिकार है। अब अबू बेट अली आए, मूसा से अफजल है, यही आयत है। सूर्य पर कहा कहां भाग रहे हो? कहा आपके खौफ से भाग रहा हूं। आओ इधर, क्या काम है? सबको बुलाओ, तुम पर लानत भेजना है, सबको बुलाओ। अब लानत भेजने के लिए सब जमा हो गए। अबू सुफियान भी हुआ, सब जमा हो गए। और अली ने कहा आज खुदा का हुक्म है कि तुम पर लानत भेजे। सबने कहा जो आप कह रहे वही सही है। ऐसे कहते हैं अबू तालिब का बेटा इतने दिलेर थे ना भाई, आप जो कह रहे सही है। अली ने कहा क्या मैंने तुम पर लानत भेजा? लोग कह रहे जी जी आपने भेजा, और तुम लानती हो? जी हम लानती है। ये अबू तालिब के बेटे के अलावा किसी में जुर्रत नहीं है। लानत भेजने के बाद सबसे कहा दफा हो जाओ, मैंने खुदा का हुक्म दिया। सब भाग गए, पूरा काबा खाली हो गया। जुल्फिकार नियाम में है, अबू तालिब का शेर हाथ में आलम लिए तवाफ कर रहे बड़े इत्मीनान में। मैंने किसी आलिम से पूछा कि इत्मीनान से क्यों तवाफ कर रहे थे? खौफ नहीं था भाई, जो अपने घर वापस आता है उसको इत्मीनान मिलता है। काबा अली का घर है। ज़हरा फातिमा कसौटी है मैदान। फातिमा जिससे राजी हो खुदा राजी हो जाता है। अब वो दो बंदे समझ में आए ना, नाम लूं तो फायर कर जाएगा। पैगंबर रात की तारीकी में ज़हरा के घर गए और दोनों ने कहा कि भाई कोई नहीं है, फातिमा से माफी मांग ले। दरवाजा तो हमने जलाया है, मोहसिन को तो हमने मारा है, दरबार में तो हमने बुलाया है। किसी ऐसे SHO ने मुझसे कहा मौलाना आप ये क्यों कर रहे? जिस पर लोग उठते। मैंने कहा तुम मुनाफिक, तुझे पता नहीं चलता है, मोमिनीन को पता चल जाता है। नारा हैदरी, हम यूं करेंगे सबको पता चल जाएगा। शिया बड़े तेज है, इशारों से पता चल जाता है, ठीक है ना जी। जब कहते मौलाना जब आप यूं करते हैं तो सब कहते बेशुमार। मैंने कहा वो भी हमें पता है और उन तक पहुंच जाता है जिन पर हमने बेशुमार भेजता है। नारा हैदरी, कोई डरना वरना नहीं भाई। मैं 10 साल से अशरा पढ़ रहा हूं। इसी तरह हमारी जान की हिफाजत भी फातिमा करेगी। ये दुनिया वालों के हाथ में होते तो अभी शिया खत्म हो जाते। हमारी जान की हिफाजत भी ज़हरा करेगी। इस अलम की पासदारी भी फातिमा कर रही, इस मजलिस की पासदारी भी फातिमा सलाम रोशन साहब और आगे कासिम साहब इनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। तो बीबी ये दो आलम कर रही है, तुम्हारी हिफाजत भी बीबी ये दो आलम कर रही है। ज़हरा में बड़ा पावर है। और ये दोनों बदबख्त जिन्होंने ज़हरा पर जुल्म किया, रात को अंधेरे में गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? कहा हम है। क्यों आए? हम माफी मांगने हैं। क्यों भाई? बस हमें माफ कर दे। ज़हरा ने कहा आने की इजाजत नहीं है। वापस लौट रहे थे, रास्ते में मौलाए मुत्तक़ियात से मुलाकात हुई। मौलाना का कहाँ गए थे? कहा हम बीवी से माफी मांगे। फिर कहा क्या? कहा हमें आने की इजाजत नहीं दी। मौलाना ने थोड़ा सोचा, अब अंधेरी रात है, किसी को पता नहीं है, इन्होंने एतराफ जुर्म किया है। IG साहब इब्न हसन साहब तशरीफ रखते हैं, एतराफ जुर्म करना। अब एतराफ जुर्म करना खुद तारीख में जुर्म साबित हुआ ना। आयतुल्लाह अमीनी ने वो खत भी लाया है, जिस खत में इस दूसरे मलऊन ने खत लिखा है अमीर शाम को, कहा कि मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक मैं ज़हरा को कत्ल न करूं। ये खत भी उसने ये खत भी लिखा है। हमारा तुम्हारा गदीर से अलग रास्ता हो गया। गदीर हमारा है, सकीफा तुम्हारा है। हम ये 1400 साल ज़हरा के कातिलों पर लानत बेचते आ रहे हैं। हमें बनी अब्बास से खौफ नहीं हुआ, बनी अब्बास से खौफ नहीं हुआ। हम जेलों में गए, हमने ज़हरा का नारा लगाया। हमारे जबान काटे, हमने अली का नारा लगाया। हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े, फिर भी बढ़े, वादी के मर्ग भी मंजिल गए, उम्मीद बनी। शब के सफाक खुदा उनको खबर हो कि न हो, जो किरण कत्ल हुई शोले खुर्शीद बने। हैदरी
हमें क्या डर है? हम पर अब्बास मुतवक्किल के आंख में आंख डालकर हमने अली के फजाइल बयान किया। हुज्जाज बिन यूसुफ के उस दरबार में हमने अली के फजाइल बयान किया। हम जो है मुतवक्किल अब्बासियों के दरबार में गया। आज सऊदी अरब के दस्तरखान के हड्डी चलाने वाले हमें जजादारी से रोक रहे हैं। तुम तो हमारी नजरों में नहीं है। वो यजीद का बच्चा कह रहा है कि हमें मेहदी का रास्ता रोना था। कल तुम्हारा बाप यजीद न रोक सका, आज बेटा ही नहीं रोका। पूरी ताकत से हाथ उठा के बड़े खुश हुए थे। कोरोना है मजलिसें नहीं होगी। हमने लाशों पर आजादारी की है। हमने लाशों पे लाशें गिराया है। हमने हुसैन के मातम को नहीं छोड़ा है। हमने लाशें अपने बच्चों को कुर्बान किया। एक रात में 70 औलाद ज़हरा कत्ल हुए। हमने हुसैन के मातम को नहीं छोड़ा। हमने बनी अब्बास के दौर में मुतवक्किल ने कहा कि कब्र हुसैन पर नहीं जा सकता जब तक अंगुलियां नहीं कटवाएंगे, हम तुम्हें कब्र नहीं भेजेंगे। 14,000 जवान अपने अंगुलियां कटवा के अली अकबर को सलाम करने करबला पहुंच गए। इतना आसान है। ये जो सऊदी अरब के इशारे से खुश हो रहे थे ना, खुश हो रहे थे। एक तो लाहौर में यह भी हुआ, जब ताबूत उठाना उन्होंने जो पाबंदी लगाई तो ताबूत खुद उठ गया, अज़ादार जाके संभाल लिया। हम इतने कच्चे अकीदे के नहीं है। हम कोरोना से डर कर मातम छोड़े। हम अगर इस मातम में कोरोना आता है तो हमारी एक जान नहीं 1000 जाने अली अकबर पर फिदा है। 1000 जाने कासिम पर फिदा है। कुछ नहीं है। जब ये कोरोना का मसला मैंने अमामा उतारा, या हमारे वहां पे आजादारी होती है, अभी 2 हफ्ते पहले मैं खुद जुलूस के दरमियान में गया, आपकी वजह से मातम किया और हजारों लोगों के साथ मातम किया। जो कोरोना के भी गर्दन दबाए उसे मातम हुसैन कहते हैं। हुसैन की आजादारी कहते हैं। तुम खुलूस से करो मातम। और मौला मुत्तक़ी ने फरमाया ये तो गवाह कोई नहीं है। इन दोनों ने जुर्म एतराफ के कोई गवाह नहीं। कहा अच्छा ऐसा करे, कल सुबह मेरे साथ फिर चले। मौला चाहते थे तारीख लिख दे कि इन्होंने फातिमा के दरवाजे जलाया है, तारीख लिख दे। मौला सुबह हुआ, मौला ने अबू ज़र को भी बिठाया, अब्बास को भी बुलाया, इब्न अब्बास भी आए, मैसम भी आए, 8-10 बंदों को लग रहा आप चलो, बात पक्की करनी थी। अल्लामा अस्करी कहते हैं मौला ने बड़ी पक्की बात की, उनसे कहा चलो। दरवाजे से मौला ने इजाजत ली, बीवी मैं हूं। कहा आप है तशरीफ पर्दे का एहतमाम किया। कहा ये दोनों आए हैं और ये दोनों आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बीवी ने कहा पहले उन दोनों से कहे कि उन्होंने एतराफ जुर्म करे। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? क्या तुम लोगों ने दरवाजा जलाया? कहा हमसे गलती हुई। क्या तुम लोगों ने मोहसिन को कत्ल किया? उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। क्या तुमने मुझे दरबार बुलाया? उन्होंने कहा यह भी हमसे गलती हुई। क्या वो फदक जो मेरे बाप ने इमामत को चलाने की गलती थी, मेरे हाथ से हिबा फाड़ा तुमने? उसने कहा जी मेरे से गलती हुई। सबसे एतराफ लेने के बाद कहा अच्छा जब तुमने एतराफ जुर्म किया इब्न अब्बास लिखो। इब्न अब्बास ने लिखा, मेसम ने लिखा, अम्मार ने लिखा, सब ने लिखा। इन दोनों ने एक एक जुर्म, शुक्र है सन्नी किताबों में भी मौजूद है, मैंने देखा है, शुक्र है। वरना ये अभी जो इस वक्त सऊदी अरब के दस्तरखान पे हड्डी चबाने वाले तो कहते नहीं हुआ, नहीं हुआ है। बीवी ने मुनाफिकत के चेहरे से पर्दा उठाई है। किसी ने क्या खूब कहा, दरबार हक मांगने नहीं गई थी, दरबार लानत भेजने गई थी। आया मुबाहिला कहती है सुम्मा नब्दहिल फजअल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो ज़हरा को झुठलाए उस पर अल्लाह की लानत हो। अब दरबार गई और उन्होंने झुठलाया तो बीवी ने खुद इस आए की तिलावत की, परवरदिगार गवाह रहना इन्होंने मुझे झुठला, खुदा तहारत की गवाही दे रहा है और ये फातिमा को झुठला रहे हैं। तो इब्न अब्बास कहते हैं, जुरजा कहते हैं ज़हरा हक मांगने के बहाने गई और जो लानती था उन पर लानत भेज कर वापस आ गई।
फिर पैगंबर अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि अच्छा फातिमा, अब आपका क्या जवाब है? ज़हरा ने कहा मैं इनको माफ करती हूं या नहीं वो बाद में, एक हदीस इनसे मैं सनद मांग रही हूं, क्या इन्होंने मेरे बाबा से सुनी है? नहीं। ए फलान फलान, क्या तुम, ए इब्न अब्बास, ए मैसम, क्या तुमने यह हदीस मेरे बाबा से सुनी है जो मेंबर पर कई मर्तबा फरमाया फातिमा जिससे राजी हो खुदा राजी है, फातिमा जिससे नाराज हो खुदा नाराज है। 3 दफा सबने कहा अल्लाहुम्मा बला, अल्लाहुम्मा बला। उस दोनों ने भी कहा हमने सुनी है। तो ज़हरा ने कहा अली गवाह रहना, मैसम गवाह रहना, इब्न अब्बास गवाह रहना, मैं इन दोनों से राजी नहीं हूं और उनका केस लेके हौज़े कौसर पर जा रही हूं। जो है ज़हरा कौन है? फातिमा को समझना आसान नहीं है। अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। मेरा एक उस्ताद था, मैं वही दुआ मांग रहा जो ये कह रहा था कि खुदा मुझे या शहादत की मौत दे या मुझे फातिमा की मसाइब में मौत दे। हम ज़हरा की मुसीबत में मौत मांगते हैं खुदा से। हम ज़हरा के दरवाजे को जलाया है। अभी मैं एक हदीस सुनाऊं फिर मैं मसाए पढ़ूंगा, ये ना समझना। अब फातिमा वो मंजिल है, गदीर आसान नहीं है जिस पर ज़हरा ने अपनी जान दे दी। इमामत की दिफा करती करती ज़हरा ने अपनी जान दे दी। पहला शहीद इमामत फातिमा ज़हरा है। पहला शहीद इमामत हजरत मोहसिन है। मोहसिन ने अपने इमाम को बचाने के लिए 6 महीने की मुद्दत में अपने जान कुर्बान की, जिस तरह अली असगर ने इमाम को बचाने के लिए करबला में जान कुर्बान की। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, अभी मैं अपने दिल में जो बात है वो कहने जा रहा हूं हदीस की सूरत में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यह मंजर फातिमा हमारे नजरों से देखे, ज़हरा कौन है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते गदीर का मसला हू बहू आदम को सजदा करने का मसला है। यह अली इब्न मूसा रज़ा का जुमला मेरा नहीं है, बल्कि कहते हैं गदीर का मसला सुजूद आदम से भी खतरनाक मसला है। क्यों? अब जिसने आदम को सजदा किया, लेकिन इसकी तफसीर है आदम को सजदा करना जायज नहीं है। अभी ये माइक मेरे सामने है, मैं माइक सामने रखकर आपसे खिताब, माइक मेरा वास्ता है आप और मेरे दरमियान में। खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से काबा को नहीं पढ़ते। नारे हैदरी, क्या आप काबे को नमाज पढ़ते हैं या नमाज खुदा को पढ़ते हैं? बोलो, नमाज किसको पढ़ते हैं? लेकिन काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। नमाज खुदा के लिए। इमाम सादिक फरमाते सजदा आदम के लिए नहीं था, इकराम का सजदा अनवार मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए था जो आदम के पेशानी में चमक रहे थे। इकराम अली के लिए सजदा था। हाथ उठा के ताकत के साथ हैदर। अब एक हदीस के बाद मसाइब पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन पूरी ताकत से हाथ उठा के एक दफा हाथ दिखाना है बीवी को, नारा हैदरी। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते कि गदीर का मसला सुजूद आजम से भी खतरा है। क्यों? जिसने आदम को सजदा किया वो फरिश्ता बनता गया, और जिसने इनकार किया वो इब्लीस बनता गया। अब जो गदीर में अली के हाथ में बेयाद करेगा वो फरिश्तों से भी अफजल बनेगा, और जो इनकार करेगा वो इब्लीस से भी बदतर बन जाएगा। से बता ताकत से। आखिरी हदीस खिसाल सुदूक में एक हदीस है। खिसाल सुदूक के जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 अहादीस है। 5 नुक्ता हो तो 5 खसलतें, 3 नुक्ते वाले में एक हदीस है। मुझे एक उस्ताद ने बयान किया था लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आप ये खिसाल सुदूक खोल कर देखें, ये हदीस में मैंने देखा अपने आंखों से। शेख सदूक जो है बहुत अजीम हस्ती है, उन्होंने ये रिवायत लिखी, बस टाइम नहीं है,
उन्होंने ये रिवायत बयान की, कहा शैतान ने खुदा से कहा, इब्लीस ने, हो सकता है कि मुझे जहन्नम में अपने जगह दिखाए। खुदा ने कहा कोई बात नहीं। जिब्रील से कहा इब्लीस को अपना जगह दिखाओ। इब्लीस ने कुछ ऐसे सजदे किए जिसकी वजह से इमाम मेहदी के आने तक उसको थोड़ा फैसिलिटेट में रखा हुआ है, कोई मसला नहीं। उसने 6000 साल इबादत की। तो अल्लाह जुल्म तो नहीं करता, उसकी इबादत का सिला ये दुनिया में जो बकवास करना चाह रहा है सिरात मुस्तकीम पे नहीं, मुखलिसीन नहीं। जहन्नम को पहला तह काफिरों के लिए, दूसरा तह मुनाफिकीन के लिए। तवज्जो है, मुनाफिक काफिर से भी नीचे है। पहले हाथ मिला के अली को मुबारक कहे, बाद में मदीना जाकर मुकर जाए, वो नीचे है। नारा हैदरी। अल्लाह बता, जो मुकरने वालों को जगह मैं बता रहा हूं वो कहां है, अभी बता रहा हूं। इब्लीस जहन्नम का आखिरी तह था, एंड जिसे कहते हैं द एंड। एंड में कहा ये तुम्हारा जगह है। कहा क्या परवरदिगारा, सबसे नीचे मैं हूं? नहीं, तुमसे नीचे भी कोई है, इससे नीचे भी जहन्नम है। कहा हां, तुम इधर ही हो। कहा वो कैसे है? कहा वो अभी तुम्हें बताता हूं कैसे है। कहा मैं तो पहले गुनाह किया। कहा उस कोई बात नहीं, पहले आदम आए हैं लेकिन बड़े मोहम्मद है। नारा हैदरी। बड़े मोहम्मद पहले आना और पहले गुनाह में फर्क नहीं होता। कहा अच्छा, जब जहन्नम का एंड हुआ, इसी पे मसाइब शुरू करूंगा। जहन्नम का एंड हुआ, उसके बाद एक दर्रा था, एक उसके बाद एक पहाड़ था जो 6000 साल के फासले पर था। जहां मैं इब्लीस रहने उससे आगे बता रहा हूं, तवज्जो है। इब्लीस के जगह से आगे 6000 फासले पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ के बाद 6000 फासले पर एक दर्रा है, आग के दर्रे। उस दर्रे के बाद एक वेल आता है, आग का जो है कुआं। उस कुएं की लंबाई 6000 साल फासले पर है। उसके आखिर में 3 आग के ताबूत है। इब्लीस ने कहा ये तीनों कौन है? फरमाया जिब्रील ने, ये उनका है जिन्होंने दर ज़हरा को जलाया है। सलाम हो फातिमा, ए खाक मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम दुख्त पैगंबर के कब्र ढूंढ रहे हैं। हाय ज़हरा, इमामत की हिफाजत के लिए फातिमा हसनैन के हाथ पकड़कर कभी मुहाजिर के दरवाजे पे ज़हरा, कभी अंसार के दरवाजे पर ज़हरा जा रही है और उनके खवातीन को बुला रहे, कहा है तुम्हारे मर्द? मन कुंतु मौला, 3 महीने के अंदर ही बुला दिया, फरामोश किया। किसी ने अली के पास आकर कहा ज़हरा से कहे घर बैठे। तो अली ने क्या जुमला कहा? कहा मैं कैसे कह सकता हूं उसको जो हुज्जत खुदा है, जो खुदा की हुज्जत है ज़हरा। खुदा की कसम, फातिमा बड़े दिलाराना अंदाज से परचम विलायत को उठाकर दरबार गई। अगर ज़हरा दरबार न जाती ना तो कयामत तक इनके चेहरे से पर्दा नहीं उड़ना था। पर्दा उठाने वाली हस्ती का नाम ज़हरा है। लानत के मुस्तहकीन तक लानत पहुंचाने वाली हस्ती का नाम ज़हरा है। ज़हरा गई और मुनाजरा किया। हाय अफसोस, 23 साल की मुद्दत में किसी सहाबी ने फातिमा को देखा नहीं था। 3.5 घंटे से सैयदा दरबार में खड़ी है और किसी ने तारुफ भी नहीं किया कि ज़हरा कहीं बैठ जाए। वो कौसर विलायत फातिमा, वो तदहीर की मलिका ज़हरा, वो ताज हलत फातिमा 3.5 घंटे से खड़ी है। ज़ैनब को आगोश में लेकर कहा बेटी, हम दोनों की किस्मत एक ही है ज़ैनब। ज़ैनब मुझे भी दरबार जाना पड़ी और तुझे भी दरबार जाना है, लेकिन मैं सहाबियों के दरबार गई ज़ैनब, तुझे शराबियों के दरबार जाना है। 400 कुर्सी नशीन होगा, यजीद के हाथ में शराब होगा। हाय अली की बेटियां नंगे सर बाजार दरबार में, मुझे भी दरबार जा, तुझे भी दरबार जाना है, लेकिन मैं सहाबियों के दरबार गई और तू शराबी के दरबार जाना है। ज़ैनब मेरा मोहसिन मारा गया।
हाय करबला में असगर को भी मारा जाएगा, लेकिन एक फर्क है मेरे मोहसिन और अली असगर में। जब मोहसिन शहीद हुआ तो मुझे सहारा देने के लिए हैदर करार आगे बढ़े, फिजा ने सहारा दी। हाय जब करबला में खीमे जलेंगे, बीबियां एक दरवाजे से दूसरे खीमे, दूसरे से तीसरे खीमे रुकू की हालत में जाएंगे। जब सारे खीमे जल जाएंगे, यतीमान हुसैन मुंतशिर हो जाएंगे, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। खुदा की कसम, ज़हरा ने बड़ी जुर्रत से इस अलम को उठाया। बीबी थी, इसीलिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एहतजाज कर करके उन मुनाफिकीन के चेहरे को रोशन कर करके सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपनी वसीयतें मुकम्मल कर रही है। कभी हसन से वसीयत कर रही है, कभी हुसैन को वसीयत कर रही है, कभी सैयदा से एक और जुमला सैयदा ने फरमाया, ज़ैनब ज़ैनब, जब मैं दरबार से वापस आ रही थी ना, और जब कुनफुस ने मुझ पर ताज़ियाना मारा तो हसन हुसैन ने मुझसे सहारा दिया। हाय मेरी गरीब बेटी, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शिविर ताज़ियाना मारता जाएगा, ना अली अकबर होगा ना अब्बास होंगे, तेरा दिफा करने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। 3 महीने के बाद शहादत के दर्जे पर फायज होने के बाद वसीयत की अली को, अली ही गस्सिलनी व कफ़िनी व दफ़िनी फिल्लैल, मुझे रात को दफन किया जाए, मुझे अपने हाथ से गुस्ल दिया जाए। किसी ने इमाम सादी से पूछा, अली ने क्यों गुस्ल दिया? कि मक्के क्योंकि मदीने की कोई औरतें नहीं थी जो ज़हरा को गुस्ल दे, मर्द ने गुस्ल क्यों दिया? तो इमाम ने जवाब दिया, फातिमा सिद्दीक़ा थी, मदीने में कोई अली के अलावा सिद्दीक नहीं था, सिद्दीक के अलावा कोई सिद्दीका को तहारत गुस्ल नहीं दे सकता, इसलिए वाहिद हस्ती है जिसको अली ने गुस्ल दिया। अल्लाह अकबर। गुस्ल देने कहा, मुझे रात को दफन करे, मुझे रात को गुस्ल दे दे, और मेरे कातिलीन को मेरे जिनाजे में आने की इजाजत नहीं है। आपको मालूम है जब रात को अली ने दफन किया और कब्रिस्तान बकी में 40 कब्रें खोदी, उसके बाद मुनाफिकीन ने चाहा दूसरे दिन, भाई हमें तो नमाज पढ़नी है, हमें कब्र ज़हरा की तरफ बढ़ना है। जब उस मलऊन ने कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ना था, यहाँ पे अली ने तलवार नियाम से निकाल दिया, अली की आंखें लाल हो गई, वो रट अबा पहनी। इब्ने अब्बास ने पहचान लिया, कहा वापस हो जाओ, ये वही आंख है जो खैबर में दिखाया है। अगर अली ने इस कसम का अबा पहन लिया कोई रहेगा नहीं। अब अली ने जुल्फ़िकार नियाम से निकाला, जब ज़हरा जिंदा थी मैं सब्र करता रहा, अगर आज कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेगा तो कोई भी मदीने में नहीं रहेगा, मैं तलवार से सर उड़ाऊंगा। ये नामोस है, ये मेरी नामोस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। अब ज़हरा की मुवाताबूत तैयार है, हसनैन और सैयदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रहे हैं, और अली ने कहा मेरे बच्चों आप फातिमा का चेहरा एक दफा देखे, अपने माँ की दीदार करे। लेकिन कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ा, सब कानून के पाबंद थे। इमाम हुसैन ने कहा बाबा इजाजत है? कहा इजाजत है, हम आगे नहीं जाएंगे, हमें आदत है जब तक माँ बुलाती नहीं है, ये विलायत ज़हरा दिखाना था, जब तक मां बुलाती नहीं है हम आगे नहीं जाते। ये सुनना था। कफन के बन खुलने लगे, फातिमा ने हाथ कफन से निकाल दी, इलैयल हसन इलैयल हुसैन इलैयल ज़ैनब, आओ मेरे बच्चे फातिमा के सीने पे, आओ मेरे बच्चे मेरे सीने पे। सबको सीने से लगा कर ज़हरा रोने लगी। ये कफन के बाद है ज़हरा रोने लगी। जिब्रील ने बुलंद आवाज से कहा अली खुदा कह रहा है बच्चों को हटाओ, हामिलाने अर्श खुदा ने अमामा छोड़ दिया है। बस आखिरी 1 मिनट के मसाइब बाकी रह गया। खुदा की कसम अल्लामा जाफर शुशरी कहते हैं कि किस तरह से ज़हरा को दफन किया ये नहीं मालूम, किस तरह से फातिमा की कब्र पर मट्टी डाली ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है अली 7 दफा उठे, 7 दफा गिर गए कब्र ज़हरा पर, अली की कमर जग गई, अली उठ न सके। एक जुमला का या फातिमा क़िल्लत सब्री, हाय फातिह खैबर के कमर जग गई ज़हरा।
मेरे कमर झुक गई फातिमा। बहुत अशार अली ने बड़ा, कब्र ज़हरा पर रोते रहे। इन ज़माना मुफर्रिक़ुल अहबाब, मुझे वो शहर अच्छा नहीं लगता जिसमें ज़हरा न हो, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें ज़ैनब की माँ न हो। इतने रो, बस आखिरी जुमला, इतने रो रहे थे। कई घंटे गुजर गए। जब घंटे गुजर गए ना, कब्र से फातिमा की आवाज आई, अली मेरे कब्र पर रोने की जरूरत नहीं है, जाओ ज़ैनब की रोने की आवाज आ रही है, जाओ मेरे बच्चों को संभालो। ज़ैनब का नाम लेना था। अली दौड़ते हुए घर गए, कभी ज़ैनब को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम को सीने से लगाया, हसन हुसैन को सीने से लगाया। मैं अर्ज करूंगा बीबी, अभी तो अली जिंदा थे, ज़ैनब की रोने की आवाज बर्दाश्त न कर सके। आज शाम में गरीबा 18 लाशों के दरमियान कभी अकबर पर रो रही है ज़ैनब, कभी अब्बास के बाजू पर रो रही है ज़ैनब, कभी ओन मोहम्मद पे, कभी हुसैन के लाश को उठा के कह रही है अंत अखिल हुसैन, क्या तू है मेरा भाई हुसैन। फिर बोसा देने की जगह नहीं मिलती, बड़ी देर तक कुरान नातिक की तिलावत करती रही, कहीं पे बोसगा की जगह न मिले तो एक जगह मिल गया। ना अहमद मुस्तफा ने बोसा किया था, ना अली गल मुर्तजा ने, कटे हुए हुलकुम पे ज़ैनब ने होठ रख दिया और एक हाथ उठा के कहा रब्बना तक़ब्बल हाज़ल क़ुर्बान। इन्ना लिल्लाह